सरना कोड को नहीं लाते हैं तो झारखंड का ST SC OBC मूल निवासी नौजवान अगर सरना कोड और आरक्षण और अन्य सवाल से अगर सत्ता परिवर्तन किया है तो झारखंड में राजनीतिक विकल्प भी तैयार करेगा। जोहार साथियों, अभी हम जो आज का जो झारखंड में मानव श्रृंखला सरना धर्म कोड को लेके जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था उस कड़ी में हम पुरानी विधानसभा में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सरना धर्म कोड लागू करो ये बैनर आपको दिख रहा है। और सबसे मजे की बात है कि ये बैनर जो टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा के तरफ से लगाया गया है। और टोटेमिक की जो बात करें टोटेम का मतलब होता है साथियों गोत्र होता है। मतलब अगर जहां आप गोत्र का बात करेंगे वहां पे जाति ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं स्वतः खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारी पहचान टोटेम की थी, जाति की नहीं थी। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि हमारी पहचान गोत्र की है, हम गोत्र में रहने वाले लोग हैं, जातियों में रहने वाले लोग नहीं है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी जिसको शासक वर्ग है उन्होंने हमें जातियों में बांटा। तो सरना धर्म कोड लागू करने के संबंध में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हम सारे जितने भी यहाँ पे मानव श्रृंखला में आए लोग हैं उनसे हम उनका परिचय के साथ उनका क्या राय है, क्या विचार है, राज्य सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है, तो ये सारी बातें हम उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे बीच जो कुर्मी जो मोर्चा है, जो विकास मोर्चा है, उनके केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो मानव श्रृंखला का उद्देश्य क्या है। जी सर। आज मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी लोग, और पूरे राज्य में आज मानव श्रृंखला के माध्यम से राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पहचान है उसको हमको दिया जाए। हम बगैर पहचान का आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले हम जैसे हमारा टोटेम था, हम टोटेम से जाने जाते थे, और उसके बाद एक साजिश के तहत हमको जाति में लाया गया और टोटेम मेरा हटा दिया गया। लेकिन एक साजिश को हम बिल्कुल नहीं मानते, हमारा आज भी टोटेम है और टोटेम के आधार से हम लोग चलते हैं। और राज्य सरकार से ही मांग करते हैं कि आप जितना जल्द हो सके हम आदिवासियों का, हम जनजातियों का जो हमारा जो पहचान है उसको वापस करें, हमारा सरना धर्म कोड लागू करें। और इस मांग को लेके हम लोग आज मानव श्रृंखला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और राज्य सरकार से हेमंत जी से विशेष तौर पे कहना चाहेंगे कि आपने वादा किया था चुनाव के समय में, बड़े बड़े मंचों में आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे। आज आपका वादा पूरा करने का समय आ गया है। झारखंड का तमाम आदिवासी मूलवासी सभी एक जगह पे हम लोग इस कोड को लेके उपस्थित हुए हैं मानव श्रृंखला के रूप में। आप अविलंब इसको पूरा करें, अन्यथा आगे आपके खिलाफ आंदोलन होगा। तो क्या आप 2021 के जनगणना में हिंदू कॉलम में अपने को रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग भी इस मांग को लेके, और हम लोग गांव-गांव में पत्रिका के द्वारा माध्यम से हम लोग ये अपना समाज को ये जानकारी देते हैं कि हमारा धर्म, हम प्राकृतिक पूजक हैं, हमारा भाषा कुड़माली है, हमारा धर्म सरना है। इस तरह हम लोग गाँव में अपने समाज को बताते हैं। और हम लोग अभी 50% लोग अपना धर्म सरना धर्म कोड लिखने में हम लोग सफल हुए हैं। और 2021 का जो जनगणना होगा उसमें हम लोग पूरे प्रदेश में जितने कुर्मी समाज के लोग हैं सबको अपील करेंगे कि सरना धर्म कोड ही अपना दर्ज कराए। तो बीजेपी के सारे नेताओं से, हमने बहुत सारे नेताओं से सुना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से आप कितने सहमत? देखिए, जिनका वो मांग होगा उनके लिए वो मांग है। हम जनजातियों का अपना जो है, हम जनजाति हैं, हमारा धर्म अपना पहचान है, अपना सांस्कृतिक, हमारा सब कुछ अपना है। हमको अपना रहने दे, अपने साथ मत जोड़े और उसमें जोड़ के हमको ना चले। हम सरना धर्म कोड के लिए हैं और अपना मेरा पहचान अपना ही रहेंगे हम। वो जो है, आज हमने बहुत सारे संगठन को सरना सनातन एक है ऐसा भी कहते हुए सुना है। तो क्या आपको लगता है कि सरना सनातन एक है? बिल्कुल नहीं, ये अपवाद है। और कुछ लोग, हम ही लोग का आदमी लोग इसमें जोड़ के हमको बांटना चाहते हैं, हमको तोड़ना चाहते हैं। वो लोग इस तरह का नारा देते हैं, हम सरना धर्म कोड मेरा ये, हम सरना है। और कभी वो जो लोग का मांग है वो कभी पूरा नहीं होगा, जो लोग इस तरह का बांटने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन जी से क्या एक विश्वास है कि अपना, हम लोग जब बीजेपी सरकार था तो उसको हटाने में हम लोग बहुत प्रयास किए कि इस बार अपना सरकार बने। हेमंत जी को अपना मान के चल रहे थे हम लोग, और सरकार बनी है तो उम्मीद है कि हमको इस बार 2021 का जो
जनगणना होगा उसमें हम अपना धर्म अपना पहचान को लिख पाएँ। अगर हेमंत सोरेन जी अगर अनुशंसा करके भेज भी देते हैं तो केंद्र की जो मोदी सरकार है उनसे क्या उम्मीद है? केंद्र की मोदी सरकार है, लेकिन उसी सरकार में हमारे समाज से हमारे जनजातीय अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मंत्री हैं, उनसे पूरा उम्मीद है कि जब यहाँ से जब हेमंत जी भेजते हैं तो उसको संज्ञान में लेके अभिलंब उसको भारत सरकार से भी पास कराएं। जी धन्यवाद। अभी हमारे बीच कुर्मी जो मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार जी हैं, अब हमारे बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज आपका जो मानव श्रृंखला में उपस्थित होने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हमारा एक ही उद्देश्य है और ये कोई नया मांग नहीं है। हमारा सदियों से जो हमारे पूर्वजों से जो मांग करते आ रहा है कि हमको सरना कोड दिया जाए, वही सरना कोड का हम अपील करने के लिए एक विशाल मानव श्रृंखला जो एक ऐतिहासिक है, जिसमें पूरे प्रदेश के ST SC OBC मूल निवासी प्रखंड स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर और पूरे राज्य के राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में ऐतिहासिक चट्टानी एकता का परिचय देते हुए तमाम वर्गों के लोग, ST SC OBC मूल निवासी सभी वर्गों के लोग चट्टानी एकता का परिचय दिखाते हुए अपना जो सरना कोड का मांग है उसका अपील करने के लिए आए हैं कि आपका जो चुनावी घोषणा पत्र का पहला लाइन था कि मेरा सरकार आते ही हम सरना कोड को लागू करने का काम करेंगे, तो वही अपील करने आए हैं तमाम मूल निवासी लोग जो प्राकृतिक को मानते हैं, जो जल जंगल जमीन को बचाते हैं, जो किसान मजदूरी का काम करते हैं, जो मानव सभ्यता को बचाते हैं। आज जानते हैं आप लोग, जो ऐसे ऐसे धर्म है जो चंद लोग मानते हैं, उसको भी उसका प्रयोग करने का अधिकार है। चाहे वो जनगणना की बात हो, कोई फॉर्म अप्लाई करने की बात हो, वो अपना धर्म का प्रयोग कर सकता है। क्यों न उनका जनसंख्या 1% से भी कम हो, हमको आपत्ति नहीं है उभरे, लेकिन जो आदिवासी मूलवासी समाज, जो ST SC OBC मूल निवासी, जो जल जंगल जमीन को बचाता है, जो किसान मजदूरी करके दुनिया को भरण पोषण करने का काम करता है, जो मानव सभ्यता को बचाता है, जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसको इतना सदियों तक क्यों सरना कोड नहीं मिला? और अगर आज इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के तहत अपील करते हैं कि हम 2021 का जनगणना में सरना कोड लागू करना चाहते हैं, और अगर हमेशा की तरह सरना कोड पे सिर्फ राजनीति होगा, सिर्फ जुमलेबाजी होगा, तो हम लोग सरना कोड का सवाल से लेकर के अन्य जो हम लोग का ST SC OBC का जो प्रमुख सवाल है, चाहे वो स्थानीयता का सवाल हो, चाहे वो नियुक्ति का सवाल हो, चाहे यहाँ का आरक्षण का सवाल हो, तमाम सवाल को लेकर के हम लोग सत्ता को परिवर्तन किए हैं और सत्ता को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार को बैठाए हैं। और आज हम सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं कि इसी सत्र में तत्काल कल ही सरना कोड का प्रस्ताव को सदन में लाइए और भारत सरकार को उसको भेजिए, और अगर भारत सरकार से उसके बाद हम लोग लड़ेंगे। आप तो अपना काम पहले तमाम करिए, तब हमारा सवाल यहाँ के जितने सांसद को घेरेंगे, दिल्ली का एयरपोर्ट को जाम करेंगे, जाने नहीं देंगे। इसके लिए नहीं भेजे हैं कि दिल्ली और भारत हमसे बाहर नहीं है। झारखंड का बिरसा मुंडा का आवाज पूरा अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया, रहुआ दिसुमबुआ राज का नारा दिया है, तो उसी बिरसा मुंडा का धरती से आह्वान करते हैं। इसलिए आप अपना काम करिए और कल परसों इसी सत्र में सरना कोड को लाइए, और हम अपना प्रयोग करना चाहते हैं 2021 का जनगणना में। और अगर आप टाल मटोल करते हैं, अगर आप गुमराह होते हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू में 2-4 ऐसे लोग हैं जो सरना कोड का विरोधी है, जो सरना कोड को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि सरना कोड लागू हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन सरना कोड लागू हो जाएगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे, हमको पूछने वाला नहीं होगा, हम रोड पे उतर जाएंगे। वैसे सरना कोड के विरोधी लोगों के चुंगल से बाहर आके इसी सत्र में
आप सदन में लाइए। उसके बाद हम भारत सरकार को बिरसा मुंडा की तर्क पर घेरेंगे और उसको भी मजबूर करेंगे। पहले आप अपना काम तमाम करिए। और अगर आप सरना विरोधी आदमियों के बहकावे में आकर सरना कोर्ट को नहीं लाते हैं तो झारखंड का ST SC OBC मूल निवासी नौजवान अगर सरना कोर्ट और आरक्षण और अन्य सवाल से अगर सत्ता परिवर्तन किया है तो झारखंड में राजनीतिक विकल्प भी तैयार करेगा। आज हम ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की ओर से हम आज आह्वान करते हैं और तमाम राज्यों के पूरे ST SC OBC बहुसंख्यक के लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपने गांव से, अपने घर से रोड बाहर करके पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में से लेकर जिला स्तर में और रोड में उतर के मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक दिखाया है। भले जो है मनुवादी मीडिया इसको लाए या नहीं लाए, लेकिन ये मानव श्रृंखला ऐतिहासिक हुआ है क्योंकि आज हम लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं जिसमें टोटमिक जितने भी हैं, हम जाति नहीं मानते हैं, ये टोटमिक जिसमें कुर्मी जो थोपा गया है, इस टोटमिक लोग भी जिसको आज कुर्मी के नाम से जो साजिश के तहत जाना जाता है वो भी आज पूरे प्रदेश में शीतल भैया के आह्वान से पूरे प्रदेश में निकले हैं। इसीलिए सभी को धन्यवाद के पात्र हैं। इस आवाज को आप नजरअंदाज मत करिए और इसी सत्र में आप इस कोर्ट को लाइए। जी देवेंद्र नाथ महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी माननीय नीरज भोक्ता जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज मानव जो श्रृंखला है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मानव श्रृंखला है हमारी सरना धर्म कोड का मांग है और सरना धर्म कोड जो है हमारी संस्कृति सभ्यता को ये संरक्षित करने का है, जिसको लोगों ने राजनीतिक तरीके से मतलब अपने हमारे संख्यक को मिटाने के लिए, हमारी पहचान को मिटाने के लिए सनातन से जोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल इसका मैं निंदा करता हूँ। सनातन डिफरेंट चीज है और सरना हमारी डिफरेंट चीज है, क्योंकि हम जो है सरना प्राकृतिक के पूजक है और हमारे ये धर्म कोलम होना चाहिए। हम धर्म कोलम के मांग करते हैं और इस सरकार से जो वर्तमान की सरकार है, हेमंत सरकार जो है हेमंत सर की सरकार है, उनसे हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो धर्म कोड लागू किया जाएगा। तो इस पर हम लोग उम्मीद से हम लोग अपने मांग रख रहे हैं। यदि हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है तो हम लोग सड़क पे अभी आए हुए हैं, तो हम लोग सदन तक भी इसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारी हक अधिकार, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता का संरक्षित करने का ये अधिकार है और संवैधानिक अधिकार हमें मिलना चाहिए और यही हम लोगों ने मैसेज दे रहे हैं। तो जो हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि आदिवासी चुनावी सभा में उन्होंने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, उनका जो चुनावी वो जुमला कहे या आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी इस पे कुछ कार्य भी करेंगे? आप क्या इस पे अपनी राय दें? आदिवासी को हिंदुत्व बनाना ही ये राजनीतिक षड्यंत्र है। आदिवासी हिंदू नहीं है, उसकी सरना अपनी प्राकृतिक धर्म है और वह हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की बात का अगर किया जाए तो उस समय से हमारी एक अलग पहचान रही है। ये हड़प्पा संस्कृति भी एक तरह से षड्यंत्र के तहत बनाए हुए कहानी है। इसको हम लोग को इतिहास को जानने का चीज है, ये कहानी है और हमें जातियों में बांटा गया है, इसलिए अनेकों जातियों में बांटा गया है। अगर कहा जाए तो हमारी समाज को 6,743 जातियों में बांटा गया है, इसलिए कि ये एक साथ मिल नहीं पाए। समझ गए ना, जाति तो हिंदू कह के तो वो तो मिला के और सत्ता में चले जा रहे हैं। हिंदू कहने से तो सारे जातियां षड्यंत्र जो रच रहा है, हमारे लोगों को जागरूकता नहीं होने कारण में से ये सब हम लोग हो रहे हैं। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ऐसे षड्यंत्रकारी, अब तो उनको समझ में आने लगा है और आने वाला 2 साल के अंदर समझ में आ जाएगा कि पूरा देश में षड्यंत्रकारियों को अब चलने वाला नहीं है। ये 100% है। हमारे समाज के जितने भी मूल निवासी आदिवासी मूल निवासी हैं, सभी जागरूक हो रहे हैं और आंदोलन पुरजोर से होगा। हिंदू
और जो सरना और सनातन को एक साथ जोड़ने जो काम कर रहे हैं, ये षड्यंत्र है। हिंदू नहीं है हमारे सरना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी नीरज भोक्ता जी थे। अब हमारे बीच जो छात्र नेता भी हैं और समाज का काम करते हैं और समाज की बहुत पकड़ रखते हैं, हमारे बीच संजय महली जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मोरहाबादी मैदान में, ऐसा न्यूज में आया कि मोरहाबादी में जब रावण को जलाने को लेकर शिबू सोरेन को नेता दिया गया था, तो शिबू सोरेन ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि रावण हमारे कुलगुरु हैं, हम उनका दहन नहीं कर सकते हैं। और उनका जो पुत्र है, उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, वो उन्होंने चुनावी सभा में कहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इन लोगों की सरकार है, उसके बावजूद भी आज जो यहाँ पे हमारे जो मूल निवासी, जो आदिवासी मूल निवासी लोगों को मानव श्रृंखला बना के प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो इसमें आप इसको किस तरह लेते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या सरकार से उम्मीद है, इस पे आप विचार। देखिए, माननीय शिबू सोरेन जी का जो विचार है, उनका हम पूरा साथ हैं, क्योंकि वो बहुत विद्वान नेता हैं। क्योंकि उनका जो मतलब पहचान है झारखंड में, वो सबसे अलग है। और उन्होंने जो कहा कि जो रावण को जो है जलाया नहीं जाना चाहिए, उसे पूर्ण समर्थन हम करते हैं। क्योंकि रावण हमारा जो है कुलगुरु है, हमारे जो पूर्वज हैं, तो उनको नहीं जलाना चाहिए। और ये जो अभी जेएमएम की सरकार भी ने, उनका पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी हम यही चाहेंगे कि आपका जो पिताजी जो बोले हैं, जो बयान दिए हैं, और वो सच्चाई है, उस आधार पर इस बार का जो दशहरा होगा उसमें रावण को नहीं जलाने दें। क्योंकि हम लोग इसमें मांग भी करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। अगर इस तरह से ज्ञापन सौंप के अगर नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा है। बात रह गया हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, इनको लेकर के तो बिल्कुल आदिवासी हिंदू नहीं है। आज बीजेपी या फिर मनुवादी के लोग, सोच के विचार के लोग जो हैं, वो लोग सरना सनातन को एक मान रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग है। सरना अलग है, सनातन अलग है। आज पूरा देश में अगर देखा जाए, जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जिसको मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहेंगे या विदेशी व्यवस्था कहेंगे, वो हम लोगों के ऊपर जबरन थोपने का एक साजिश कर रहा है। आज अगर आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज अगर झारखंड में अगर रोड पर उतरे मानव श्रृंखला के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल में दर्द है कि हम लोगों को जबरन हिंदू मत बनाओ। हिंदू शब्द 1911 के बाद आया है। हिंदू एक थोपा हुआ ये ब्राह्मण का एक साजिश है। ये वोट लेते समय हिंदू बोलता है, और वोट लेने के बाद हम लोग अहिर चमार, कोल कुकुर हो जाते हैं इन लोग के नज़र में। तो हम कहना चाहते हैं, पूरे देश के जो विदेशी सरकार है, उनको कहना चाहते हैं कि जो आपने जो जाति व्यवस्था बनाया है, 6647 जाति में जो बांटा है, वो जाति व्यवस्था अब बिल्कुल चलने वाला नहीं है। इसलिए चलने वाला नहीं है क्योंकि आज झारखंड का जितना भी ST SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग आज उलगुलान करके, ये मानव श्रृंखला करके ये फूंक दिया है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, जो ST SC OBC है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो हिंदू नहीं है, वो प्राकृतिक पूजक है, वो यहाँ के असली मूल निवासी है। आप विदेशी हो, ये साबित पहले भी हो चुका है। 21 मई 2001 का जो DNA रिपोर्ट है, उसको आप हूबहू लागू कर दीजिए, टोटल सिद्ध हो जाएगा कि कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है। और ये साजिश इसलिए चल रहा है ये विदेशी सरकार के द्वारा, क्योंकि NRC लागू किया जाए। ये लॉकडाउन को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये NRC लागू करने का एक साजिश है। आज हम लोग यही मांग करते हैं कि अगर NRC तुमको लागू करना है, तो DNA के आधार पर लागू करो, उसमें सिद्ध हो जाएगा कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है। और ये मानव श्रृंखला के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो लड़ाई है, हम लोग का जो लड़वा रहे थे, यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी को लड़वा रहे थे, गाय गोबर गंगा गीता करके लड़वा रहे थे, वो अब चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का लड़वा रहे थे, वो चलने वाला नहीं है। राम मुद्दा खत्म हो गया, कश्मीर मुद्दा खत्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए आप अभी लास्ट में सरना धर्म कोलम को लागू करना होगा। अगर सभी समस्याओं का जड़ हम मानते हैं कि सरना धर्म कोलम, ट्राइबल के लिए अलग कोलम होना चाहिए, ये कोलम मिलेगा तो सारा समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। मनुवादियों का छाती में हम लोग कील मारेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं तमाम झारखंड वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए,
क्योंकि हमारा जो ST SC OBC समाज है वो आपका भाई है, हमारा खून है, हमारा DNA का भाई है, वो आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन वही लोग हैं जो आर्य विदेशी हैं, जो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो लोग विदेशी हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग गले से गले मिलाकर रहने वाले लोग हैं, हम लोग सरना को मानने वाले लोग हैं, हम लोग समानता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले और तमाम जो मूल निवासी महापुरुष हैं उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा, आप दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए और शासन सत्ता में आप जाइए और जिसकी जितने संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस आधार पर पूरा देश को हम लोग एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बस इतना ही कहेंगे। सबों को जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से जो जीती हुई है वो भी हमारे बीच है। हमारी नेत्री है मंजिल उरांव जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सरना धर्म कोड की मांग है इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, सरना धर्म कोड की जो मांग है उस पर मेरे ये विचार है कि ये हमारी आइडेंटिटी की सवाल है। जैसे कि आज हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि 15 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारी है पूरे भारत देश में, और लोगों को हमारे लोग ही समझते नहीं इस बात को। लोगों को इस बात को समझना होगा कि हमें क्या बोले, हमारे मेजोरिटी को यूज़ किया जाता है, और लोग अभी भी हमारे धर्म के लोग भी हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। लोग हमेशा आदिवासी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? हमें अपने आइडेंटिटी और अपने पोटेंशियल को जानना होगा सबसे पहले कि हमें क्यों टारगेट किया जाता है, हमें अभी तक क्यों सरना कोड नहीं दिया गया। क्योंकि हमें उन लोग यूज़ करते हैं एज अ मेजोरिटी, कभी इधर घसीटते हैं, कभी उधर घसीटते हैं। तो आज समय आ गया है कि हमें अपने आइडेंटिटी को जानना है, हमें अपने पहचान को जानना है और हमें अपने हक के लिए लड़ना। और बात रही है सत्ता की, तो अभी हेमंत सरकार सर हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि हमें अपनी आइडेंटिटी दे। और बात रहा जब सत्ता का, तो जब जिसका सत्ता होता है उसका चलता है। तो अगर हम इन 4 साल में अगर हम ये आइडेंटिटी नहीं ले पाए तो ये शायद मुश्किल है। ये लड़ाई काफ़ी पुराने समय से लड़ा जा रहा है और ये और पुराना होते जाएगा। तो हमें जिस जोश और जुनून से आज हम यहाँ आगे बढ़े हैं, ये जोश और जुनून हम बाकी सोशल मीडिया के थ्रू जो घर बैठे लोग हैं, मेरे सारे भाई बहनों और सारे पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब आए और अब टाइम आ गया कि हम अपने आइडेंटिटी को जानें और हम अपना पहचान लें, और हम किसी के साथ एज ए मेजोरिटी का इस्तेमाल ना हो, इधर उधर घसीटा ना जाए हम। जी बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जिसको बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ही 2 बार चुनाव जीते हैं स्टूडेंट यूनियन का, हमारे बीच अमनदीप मुंडा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, ये इंडिजिनियस थॉट पे बहुत जिसको बोलते हैं मूवमेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो अमनदीप जी, ये जो सरना धर्म कोड है इसको लेके आपका क्या थॉट है, क्या विचार है, इस पे आप अपनी बात को रखेंगे? देखिए, सबसे पहले संविधान में 6 तरह का मौलिक अधिकार है। आपका समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपका एक है धर्म का अधिकार। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप संस्था बना सकते हैं। तो हमारी मांग यही है, जो संविधान में 25 से 28 अनुच्छेद है उसमें जिस बात का जिक्र है उसी के अनुरूप हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि सरना कोड हमें मिलना चाहिए। वहाँ एक दो या 2 लाख की बात नहीं है। पूरे देश में 15 करोड़ लोग निवास करते हैं जो अपनी प्रकृति को मानते हैं, और ये 15 करोड़ का कोई भी एक धर्म का अधिकार नहीं है उसके पास। उसके जो धर्म का अधिकार का बात कहा गया है, लेकिन वो धर्म का अधिकार को वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन 15 करोड़, मैं अपने बातों से उन 15 करोड़ लोगों के लिए ये बात रखना चाह रहा हूँ कि हमारा धर्म का अधिकार मिलना चाहिए, सरना कोड मिलना चाहिए, ताकि हमारी अपनी धार्मिक आइडेंटिटी बची रहनी चाहिए। तो अमनदीप जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि क्या ये जो धर्म कोड है ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा या सामाजिक मुद्दा? ये दोनों का अलग अलग अगर आप विश्लेषण कर देते तो जितने भी हमारे जो दर्शक हैं वो बेहतर इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो दोनों एक राजनीतिक मुद्दा भी है, ठीक ना? क्योंकि अभी तो राजनीति की और से ही ये गुजरेगी। तो अभी तो ये राजनीतिक विधानसभा में से पास होना चाहिए था, और ये सामाजिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक बात को लेकर वो अपना सामाजिक जीवन में धर्म को लेकर आराम से जी पाते हैं।
जब तक ये राजनीति विधानसभा है वहाँ से पारित नहीं करेगी, अनुशंसा नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है हमारा कोड नहीं मिल पाएगा। और जैसे आप ही ने कहा है कि जिसके पास सत्ता रहता है उसी का धर्म चलता है, तो अभी सत्ता तो हमारे पास है, हेमंत सोरेन के पास है, तो उसे ये अभी हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो सरना धर्म कोड को लागू करे ताकि हम अपनी धार्मिक आइडेंटिटी बचा सकें।